कि कोई जो काम कराना है उस काम कराने की एक सिस्टम होती है। समाज में अनफॉर्चुनेटली अभी भी बहुत सारे लोग सिस्टम को नहीं जानते हैं। 90% ओकेशंस में काम अथॉरिटी के पास जाने से हो जाता है अगर वो जेन्युइन काम है। देखिए, सबसे पहली ज़रूरत होती है जिसको कहते हैं सेफ्टी और सिक्योरिटी की। मैं सेफ़ हूँ, मेरी फैमिली सेफ़ हो, मेरी प्रॉपर्टी सेफ़ हो, मेरी डिग्निटी सेफ़ हो। सरकारी लोग जो भी हैं वो आपकी खिदमत के लिए मामूर हैं, वो आपको मदद करने के लिए मामूर हैं। दोस्तों, मुझे याद पड़ता है कि एक बार हमारे एक अजीज़ ने एक छोटे से काम के लिए बहुत सीनियर लेवल से पैरवी लगाई। तो जब वो उस ऑफिसर के पास गए तो उन्होंने कहा कि आप मच्छर मारने के लिए तोप का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बात तो आई गई हो गई, लेकिन मुझे ये वाक़या और जुमला याद रह गया कि कोई जो काम कराना है तो उस काम कराने की एक सिस्टम होती है। समाज में अनफॉर्चुनेटली अभी भी बहुत सारे लोग सिस्टम को नहीं जानते हैं। समझिए, आपको मोहल्ले की सफाई करानी है, पानी नहीं आ रहा है, गार्बेज कलेक्शन में प्रॉब्लम है, तो उसका एक सिस्टम है, एक डिपार्टमेंट है, उसका ऑफिस होता है। वहाँ पे जाकर एक शिकायत आपको दर्ज करानी होती है। अगर वहाँ से काम नहीं हो रहा तो शिकायत को आपको और उसके ऊपर लेके जाना पड़ता है, जिसको आप कहते हैं ना कि आप उसका लेवल बढ़ा दिए। और फिर अगर वहाँ से भी नहीं होता है तो फिर सिस्टम में पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, हम उनके पास जाते हैं। फाइनली सिस्टम गवर्नेंस का हमारे यहाँ ऐसा है कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो है वो टॉप मोस्ट हैं, उनके पास अल्टीमेट अथॉरिटी होती है। लोग वहाँ जाते हैं और बहुत बार अगर वहाँ से भी वो सेटिस्फाइड नहीं हुए तो कोर्ट में जाते हैं। आपने कभी देखा है कि समाज में से बहुत सारे लोग हैं सीधा कोर्ट चले जाते हैं, तो कोर्ट उनको पूछता है कि क्या आप इनके पास गए थे, इनके पास गए थे, इनके पास गए थे। जो रिड्रेसल है उसकी जो एक मैकेनिज्म फिक्स है, हमको उस मैकेनिज्म को जानना बहुत ज़रूरी है और हमको उसके हिसाब से चलना चाहिए, तभी जाकर हम अपने काम को इफेक्टिवली करवा सकते हैं। आप किसी नगर सेवक के पास जाएं, आप किसी एमएलए साहब के पास जाएं, वो क्या करते हैं, एक फ़ोन करते हैं। किसको करते हैं? उसी अथॉरिटी को करते हैं जिसके पास शायद आप खुद भी चले जाते तो आपका काम हो जाता। तो जब हमको कोई काम कराना है तो 90% ओकेशंस में काम अथॉरिटी के पास जाने से हो जाता है अगर वो जेन्युइन काम है। मैं नहीं समझता हूँ कि गवर्नमेंट में कोई ऐसा आदमी है जिसको इस बात का इल्म नहीं है कि वो उसकी ज़िम्मेदारी क्या है, और अगर वो ज़िम्मेदारी अपनी पूरी नहीं कर पा रहे हैं तो उनके ख़िलाफ़ भी शिकायत हो सकती है उनके सुपीरियर के पास। हमने उस चैनल को सबसे पहले इस्तेमाल करना चाहिए। हम आम आदमी हैं, सिटीज़न हैं, हमारी ज़िम्मेदारियाँ क्या क्या हैं या हमारी ज़रूरतें क्या हैं। देखिए, सबसे पहली ज़रूरत होती है जिसको कहते हैं सेफ्टी और सिक्योरिटी की। मैं सेफ़ हूँ, मेरी फैमिली सेफ़ हो, मेरी प्रॉपर्टी सेफ़ हो, मेरी डिग्निटी सेफ़ हो। ये चीज़ें जो हैं इंसान की शरीयत में, उसके कॉन्स्टिट्यूशन में है। वो बना ही ऐसा है, वो सेफ्टी चाहता है। इसलिए इंसान ने फैमिली को जन्म दिया, फैमिली ने समाज को जन्म दिया, समाज ने ट्राइब्स के फॉर्म में, नेशंस के फॉर्म में, मुल्कों के फॉर्म में अपनी एक शनाख्त बनाई, अपने आप को ऑर्गेनाइज़ किया। इंसान ग्रुप्स में इसलिए रहता है, वो सेफ्टी चाहता है। आज के दौर में ये सेफ्टी हमें पुलिस के महकमे से मिलती है, तो हमको सबसे पहले तो पहचान होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, मेरा पुलिस स्टेशन कौन सा है, वहाँ पे ऑफिसर कौन है, बीट हमारा कौन सा है, बीट का इंचार्ज कौन है, और उसके बाद उसके सुपीरियर फॉर्मेशंस कौन कौन हैं। एक दूसरी जो रिक्वायरमेंट इंसान की होती है वो होती है खाना और पानी। खाना तो खैर आपको खुद लाना पड़ता है, लेकिन पानी आपको कॉरपोरेशन या म्यूनिसिपैलिटी अमूमन सप्लाई करती है। मैं देहातों की बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ लोग अपना ट्यूबवेल लगा लेते हैं तो उससे पानी मिल जाता है। लेकिन जब हम शहर में रहते हैं तो कॉरपोरेशन हमारी ज़िंदगी की एक नागुज़ीर सच्चाई है, एक ऐसी सच्चाई है जिससे हम किनाराकश कभी नहीं हो सकते। हम पैदा होते तो कॉरपोरेशन में अपना नाम दर्ज कराते हैं, हम मरते हैं तब भी कॉरपोरेशन में अपना नाम दर्ज कराते हैं। पैदाइश से मौत तक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में हमारा काम लगा रहता है। आपने मकान बनाना है तो कॉरपोरेशन, आपने पानी की सप्लाई लेनी है तो कॉरपोरेशन, आपने बिजली लेनी है तो बहुत सारी जगहों पे अभी भी कॉरपोरेशन है, आपने रोड साफ़ कराना है तो कॉरपोरेशन, आपने सड़क बनवानी है तो कॉरपोरेशन, ड्रेनेज लाइन का काम है तो कॉरपोरेशन, पेड़ बड़े हो गए उसको छंटवाना है तो कॉरपोरेशन। अलग गर्ज के जो सिविक एम्यूनिटीज़ है उसके लिए कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की मैं बात कर रहा हूँ, वो उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। आपको आपके इल्म में भी ये बात होगी कि आजकल जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं बड़े, उनके पास तो और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं। हेल्थ उनका एक बहुत मेजर इशू है,
एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन उनका एक मेजर इशू है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट में उनका बहुत बड़ा रोल है, बल्कि सिविक ट्रांसपोर्ट भी वही अरेंज करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के मैंने जिक्र कर दिया, रोड्स का मैंने जिक्र कर दिया, फ्लाईओवर्स वो बनाते हैं। जितने भी स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज हैं, पानी को निकासी है, गार्बेज कलेक्शन और डिस्पोजल है, सीवेज वाटर उसका कलेक्शन, उसका ट्रीटमेंट, उसका डिस्पोजल, प्लांटेशन, ब्यूटिफिकेशन, ये तमाम चीज़ें कॉरपोरेशन के दायरे इख्तियार में हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के स्फेयर में हैं। तो हमको अपने लोकल एरिया का जो वार्ड ऑफिसर कौन है, हेल्थ के लोग कौन हैं, इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। सैनिटेशन का डिपार्टमेंट कौन देख रहा है, कौन इंचार्ज है, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, उनका हायरार्की क्या है। बदकिस्मती से क्या होता है कि समाज में राइट्स तो सारे मांगते हैं, लेकिन हमने देखा है कि कोई अच्छा काम हो रहा है तो हम कभी वार्ड ऑफिसर को या लोकल पुलिस स्टेशन के इंचार्ज को फेलिसिटेट भी कर दें, दो प्यार भरे बोल कह दें, हौसला अफजाई कर दें, मोहब्बत दिखा दें, खुलूस दिखा दें, काम में थोड़ी हम मदद कर दें, हम पीछे हो जाते हैं और हम कोशिश करते हैं कि बस तुम ही न बेच, कि हम उससे दूर रहें, साहब इनसे न दोस्ती अच्छी न दुश्मनी अच्छी। दोस्तों ऐसी बात नहीं है। सरकारी लोग जो भी हैं वो आपकी खिदमत के लिए मामूर हैं, वो आपको मदद करने के लिए मामूर हैं और वो कोशिश करते हैं कि समाज में हेल्थ बना रहे, सैनिटेशन बना रहे, लोग सेफ़ रहें, ट्रैवल सेफ़ रहे, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी डिग्निटी, आपकी लाइफ सेफ़ रहे। और इसके लिए हमको अपने कटिंग एज लेवल के वर्कर्स को, ऑफिसर्स को जानना चाहिए, उनके साथ एक अच्छा कोऑर्डिनेशन रखना चाहिए। और कोऑर्डिनेशन तभी पॉसिबल होगा जब हम उनसे रब्ता रखें और वो हमसे रब्ता रखें, हम उनके कांटेक्ट में रहें और वो हमारे कांटेक्ट में रहें। ये कोशिश हम करके देखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि हमारे ज़्यादातर प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएंगे और हम एक बेहतर समाज को बना पाएंगे। आइए हम शुरुआत करते हैं एक बेहतर समाज बनाने की। शुक्रिया।